जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू के टॉप 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को भी रखा है। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ऑप्शन इस प्रकार है, प्रभात कुमार, द्रौपदी मुर्मू, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। बात करें झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल की तो वह है द्रौपदी मुर्मू। अदर ऑप्शन के बारे में यदि बात करें तो झारखंड के पहले राज्यपाल हैं प्रभात कुमार। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो यह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। वहीं पे बात करें हम लोग रघुवर दास की तो यह झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनसे जुड़े हुए एक और फैक्ट हम लोगों को याद रखना है कि सबसे लंबा कार्यकाल बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर कौन रह चुके हैं तो वह रह चुके हैं रघुवर दास। ये झारखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्षों का मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। इसके अलावा जो भी मुख्यमंत्री आए किन्हीं ने भी अपने पूरा कार्यकाल यानी कि 5 वर्षों का मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह चुके हैं। ओनली सिर्फ रघुवर दास ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया मुख्यमंत्री के पद पर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2002 ईस्वी को या फिर 10 नवंबर 2000 ईस्वी को। बात करें झारखंड राज्य का गठन की तो झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है बुद्धू भगत, भागीरथ मांझी, जतरा भगत, भूखन सिंह। टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता को जानने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह आंदोलन कब की घटना है। बात करें टाना भगत आंदोलन की घटना घटी थी 1914 ईस्वी में और इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं जतरा भगत। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बुद्धू भगत कोल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता रह चुके हैं। वहीं पे बात करें हम लोग खरवार आंदोलन की तो खरवार आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी है। और बात करें हम लोग चेरो विद्रोह की तो चेरो विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह कब की घटना है? 1855 ईस्वी, 1832 ईस्वी की, 1895 ईस्वी की या फिर 1831 ईस्वी की। बात करें कोल विद्रोह की तो कोल विद्रोह की घटना घटी थी 1831 ईस्वी में और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बुद्धू भगत। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 1855 ईस्वी। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह की घटना घटी थी जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कान्हू। अगला ऑप्शन है 1832 ईस्वी। तो 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह की घटना घटी थी। वहीं पे हम लोग बात करते हैं 1895 ईस्वी में तो मुंडा विद्रोह जिसे हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, यह घटना 1895 ईस्वी की घटना है जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजाति के युवागिरी को कहा जाता है? घुमकड़िया, फोन टका, घोटुल, गित्ती ओड़ा। बात करें हम लोग मुंडा जनजाति के युवागिरी को तो इसके युवागिरी को गित्ती ओड़ा कहा जाता है। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो संथाल जनजाति के युवागिरी को कहा जाता है घोटुल। वहीं पे बात करें हम लोग उराव जनजाति के युवागिरी को कहा जाता है घुमकुड़िया। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं, संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल और उराव जनजाति के युवागिरी को घुमकुड़िया। वहीं पे बात करें मुंडा जनजाति के युवागिरी को गित्ती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति टोकरी बनाने का काम करती है? ऑप्शन है असुर जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, महली जनजाति। इनमें से बात करें हम लोग टोकरी बनाने का काम महली जनजाति के द्वारा किया जाता है। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो असुर जनजाति जो कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है और इनका संबंध लोहकर्मी से है। बात करें हम लोग जनसंख्या के मामले में झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति तो वह है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। प्रतिशत के मामले में बात करें तो 35% ओनली सिर्फ संथाल जनजाति झारखंड में निवास करती है जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरे नंबर पे आती है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति का प्रतिशत बात करें तो 18.14% जनसंख्या झारखंड में निवास करती है उरांव जनजाति।
और तीसरे नंबर पे आती है मुंडा जनजाति। इसका प्रतिशत बात करें 14.54% जनजाति मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है और चौथे नंबर पे आ जाती है हो जनजाति। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं जनजाति से। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उरांव, मुंडा, हो। इस सीक्वेंस को आप लोगों को याद रखना है। कौन सा सीक्वेंस? संथाल, उरांव, मुंडा, हो। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा की कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, ओलचिकी लिपि या फिर ऑप्शन डी नन। बात करें संथाली भाषा की कौन सी लिपि है, तो संथाली भाषा की लिपि है ओलचिकी। और ओलचिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया। कुछ किताब में ईस्वी दिया गया है 1938 ईस्वी, तो कुछ किताब में दिया गया है ईस्वी 1941 ईस्वी। आप लोगों को दोनों ईस्वी को याद कर लेना है और ऑप्शन में जो भी मिले 1938 मिले या फिर 1941 मिले, जो भी पहले मिले, जैसे ऑप्शन नंबर, यदि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है तो पहले हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले कौन सी दिया हुआ है, 1938 दिया हुआ है कि 1941 दिया हुआ है। जो पहले दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोगों को प्रीफरेंस देना है। ऑप्शन नंबर ए में यदि 1938 दिया रहेगा तो इसको आंसर सही करना है। यदि ऑप्शन नंबर ए में 1941 दिया रहेगा देन 1941 को हम लोग को टिक करना है। जो पहले दिया रहेगा उसको पहले प्रीफरेंस देना है। और बात करें संथाली भाषा की, तो इसको 52वां संविधान संशोधन के तहत 2003 ईस्वी में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब? 2003 ईस्वी में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बात करें हम लोग झारखंड की राजकीय भाषा की, तो झारखंड का राजकीय भाषा है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। पहली राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बट बोलने के मामले में कौन सी भाषा झारखंड में सर्वाधिक बोली जाती है, उसका सीक्वेंस हम लोग जानने का यदि हम लोग प्रयास करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा, दूसरे नंबर पे आती है संथाली भाषा और तीसरे नंबर पे बोली जाती है बंगाली भाषा और चौथे नंबर पे बोली जाती है उर्दू भाषा। इस सीक्वेंस को भी आप लोगों को याद रखना है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, देन फिर संथाली, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद फिर उर्दू। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है बांस पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी नन। बात करें हम लोग मयूराक्षी नदी का, तो इसका उद्गम स्थल होता है त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ से? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से। ये जो त्रिकुट पहाड़ी नामक स्थान है यह झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें बांस पहाड़ी और दुधवा पहाड़ी की, तो बांस पहाड़ी नामक स्थान झारखंड के गोड्डा जिले में है और बांस पहाड़ी नामक स्थान से ही बांसलोई नदी का उद्गम होता है। कौन सा नदी? बांसलोई नदी का। और बात करें हम लोग दुधवा पहाड़ी की, तो दुधवा पहाड़ी झारखंड के दुमका जिले में स्थित है और इस दुधवा पहाड़ी नामक स्थान से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। कौन सा नदी? ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1950 ईस्वी को, 2008 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को या फिर 1982 ईस्वी को। बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजना की, तो यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसको स्थापित किया गया था 1948 ईस्वी में। और इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत में 8 बांध है, 1 अवरोधक बांध है और 3 तापीय विद्युत केंद्र हैं। और बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजना का विस्तार की, तो इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है और इस परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना की देख करके बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी में स्थित है? कोनार नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, ब्राकर नदी। बात करें हम लोग मैथन बांध की, तो यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है जो कि निर्माण किया गया है ब्राकर नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्राकर नदी पर। वहीं पे हम लोग अदर ऑप्शन के बारे में यदि बात करें, कोनार नदी, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी, तो कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया है और कोनार बांध झारखंड के हजारीबाग में जिले में स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो बात करें चांडिल बांध और गेदल सूत बांध। कौन सा बांध? चांडिल बांध और गेदल सूत बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है, जो कि चांडिल बांध सरायकेला खरसावां में स्थित है और गेदल सूत बांध झारखंड के रांची जिले में स्थित है। वहीं पे बात करते हैं हम लोग दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं,
तो बरमो, अय्यर और तेनूघाट डैम, कौन कौन से? बरमो, अय्यर, तेनूघाट डैम, इन तीनों बांधों का निर्माण दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया है। और ब्राकर नदी के ऊपर मैथन बांध, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। वहीं पे बात करें हम लोग तिलैया बांध, तिलैया बांध भी ब्राकर नदी के ऊपर ही बनाया गया है, जो कि झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। और पंचेत बांध दामोदर और ब्राकर के संगम पर बनाया गया है, पंचेत बांध, और यह बांध झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है।